अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 5 में आपको वेलकम कहते हैं और अपने इंग्लिश के पीरियड को आगे बढ़ाते हैं जी। आगे अब दिस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब दिस के साथ एक और कॉन्सेप्ट है, वो देखें कौन सा है। ही, HE, ही इज, और SHE, शी इज। हम इससे पहले ये पढ़ चुके हैं, पिछले दफा आपको याद हो, जो बॉय के लिए ही इस्तेमाल होता है और गर्ल के लिए शी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं, मंसूर वाला काम पढ़ चुके हैं ना। दिस इज मंसूर, पीछे पेज पे हमने पढ़ा था ना, दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज मंसूर, दिस इज मंसूर, दिस इज मंसूर। ही इज अ बॉय, दिस इज मंसूर, he is a boy. This is Mansoor, 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 he is a boy. This is Sara Khan, Sara Khan. This is Sara Khan, this is Sara Khan, this is Sara Khan, this is Sara Khan, this is Sara Khan. She is a girl, she, SHE, she। मैंने आपको क्या बताया, शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। शी इज अ गर्ल, गर्ल, GIRL, गर्ल, GIRL, गर्ल। शी इज अ गर्ल। दिस इज सारा खान, शी इज अ गर्ल। दिस इज सारा खान, शी इज अ गर्ल। दिस इज सारा खान, she is a girl। दोबारा पढ़ें। This is Mansoor, he is a boy। This is Sara Khan, she is a girl। This is Mansoor, he is a boy। This is Sara Khan, she is a girl। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की रीडिंग होगी। ठीक है, और इसमें आपने बॉय गर्ल के स्पेलिंग याद करने हैं। मंसूर और सारा खान के तो आपको इससे पहले आते हैं ना, बॉय एंड गर्ल के स्पेलिंग याद करने हैं। अब हम आते हैं आपकी डे 5 की नोटबुक की तरफ। तो डे 5 में बेटा हम क्या करेंगे, नोटबुक में हम डे 5 में लिखेंगे नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। क्या लिखेंगे, नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, मैं आपके 2 वेजिटेबल्स के नाम यहां के लिख रही हूं और आपने इसको देख के लिखना है। देखें, टोमेटो, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। और दूसरा कौन सा है, पोटैटो, POTATO, पोटैटो। टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो। पढ़े मेरे साथ, TOMATO, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। जब भी आप लिखें इसको साथ साथ पढ़ें ताकि आपको स्पेलिंग याद हो जाए। टोमेटो, POTATO, पोटैटो, POTATO, पोटैटो। टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो। तो इसको आपने इस नोटबुक पे लिखना है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए हम अल्फ़ाबेट लेटर्स पढ़ते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स। ठीक है,
आपने ये सब पढ़ा होगा पहले भी। चले हम दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। देखें, ये ए है, ये भी ए है, लेकिन क्या फर्क है कि ये कैपिटल ए है कैपिटल लेटर में और ये स्मॉल लेटर में। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरफ कैपिटल है और इसके साथ स्मॉल लेटर्स में है। कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लेटर्स में लिखी हुई हैं। अब जेड तक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इसको आप रिवीजन करेंगे, इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियों के नाम उर्दू में कहते हैं इसे और इंग्लिश में वेजिटेबल्स नेम्स कहते हैं। ठीक है, चले अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? पोटैटो यानी आलू, पोटैटो। इसकी स्पेलिंग देखें, पी ओ पो टी ए टी ओ टो, पोटैटो। दोबारा पढ़ें, पी ओ पो टी ए पोटै टी ओ टो, पोटैटो। दोबारा पढ़ें, पी ओ पो टी ए पोटै टी ओ टो, पोटैटो, पोटैटो। चलें नेक्स्ट देखें, ये क्या है? ये है अनियन। अनियन, अनियन कहते हैं प्याज को। किसको? प्याज को क्या कहते हैं? ऑनियन। ओ एन आई ऑनी, ओ एन ऑन, ऑनियन। ओ एन आई ऑनी, ओ एन ऑन, ऑनियन, ऑनियन, ऑनियन। पढ़े, ऑनियन। नेक्स्ट, ये क्या है? टोमेटो, टमाटर, टोमेटो। टी ओ टो, एम ए में टी ओ टो, टोमेटो। टी ओ टो, एम ए में टी ओ टो, टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो। नेक्स्ट देखें, ये क्या है? पीस। ये क्या है? पीस, पीस। क्या है ये? पीस, पी ई ए एस, पीस। दोबारा पढ़िए, पी ई ए एस, पीस। पीस कहते हैं मटर को। जी हाँ, पीस किसे कहते हैं? मटर को। उसके बाद क्या है? कैरट। उसके बाद क्या है? कैरट, कैरट, सी ए डबल आर ओ टी, कैरट। चलें हम ऐसे पढ़ते हैं, सी ए आर। इसको वैसे तो कार पढ़ते हैं लेकिन इसमें इसकी आवाज कैसे निकलेगी? कैर, आर ओ टी रट, कैरट, कैरट, सी ए आर, कैर, आर ओ टी रट, कैरट,
कैरट। ठीक है, एक बार हम दोबारा सारा पढ़ लेते हैं। ये क्या था? पोटैटो। ये क्या है? अनियन। ये क्या है? टोमेटो। पीस। और ये कैरट। कैरट, इसको अब आपने बार बार पढ़ना है और इसको जुबानी याद करना है, इनकी स्पेलिंग्स को भी याद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेरेंट्स को तंग नहीं कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 30। पेज नंबर 30। गुड। काउंट एंड राइट, इसमें भी वही काम है कि आपने जो भी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे तो शूज़ हैं, आपने इन्हें काउंट करना है और बॉक्स के अंदर लिखना है कि ये कितनी है। काउंट एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स, नंबर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये जो छोटे बॉक्सेस दिए गए हैं इनके अंदर नंबर लिखेंगे कि कोई भी चीज़ तादाद में कितनी है। ठीक है, और काउंटिंग तो अब आपको आ गई होगी, मेरे साथ साथ काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे? गुड, 8 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, 12। क्या लिखेंगे? 12। यहाँ पे देखते हैं क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बैलून्स हैं? 10। कितने हैं? 10। शर्ट्स कितनी हैं? 1 2 3 4। बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे आप? 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब ये क्या है? पेंसिल्स हैं, कलर पेंसिल्स हैं, कलर्स हैं। अब देख लें क्या करना है इन्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी 4 के पेयर में ये 1 2 3 4 5 20 कलर्स हैं। कितने कलर्स हैं? 20 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? गुड। आगे देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या है ये? 16 है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का काम बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं था, सिर्फ था काउंट एंड राइट। हमने काउंट किया जो भी आइटम दिया गया था और उसे इन बॉक्सेस के अंदर लिख दिया। ये क्या लिखा है? 8 12 10 4 20 16। वेरी गुड स्टूडेंट्स, काम करें, अच्छा सा करें और अपने पेरेंट्स को चेक कराएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपकी उर्दू की HOD क्लास का आज 5वां दिन है। चलिए हम अपने सबक का आगाज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जगमग कायदा पढ़ेंगे। हम कल तोएं पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे जोएं। क्या पढ़ेंगे? जोएं। जोएं से ज़रूफ, जोएं से ज़रूफ, जोएं से ज़रूफ, जोएं से ज़रूफ। क्या है ये? जोएं। जोएं से ज़रूफ, जोएं से ज़रूफ। ठीक है, तोएं जोएं, तोएं जोएं, तोएं जोएं। तोएं से तोता, तोएं से तश्तरी, तोएं से तोता, तोएं से तश्तरी, तोएं से तबला। सोएं से ज़रूफ। पढ़ें। बर्तन जो होते हैं ना, बहुत सारे तरह तरह के बर्तन, उनको ज़रूफ कहते हैं। ठीक है, जोएं से ज़रूफ, जोएं से ज़रूफ, सोएं से ज़रूफ, तोएं जोएं, तोएं जोएं, तोएं जोएं। तोएं है, जोएं है। जोएं के ऊपर नुक्ता होता है ना, यही तो फर्क होता है ना तोएं और जोएं का। जोएं के ऊपर नुक्ता होता है, उसको आपने ट्रेस करना है और पढ़ पढ़ के याद भी करना है। चले हम अपनी दूसरी बुक पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज आपका
5वां दिन है और इसमें आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने लगी हूँ। ये देखें, ये कितनी प्यारी जगह बनी है। ये सब क्या हो रहा है, चले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए और सुनिए। स्टूडेंट्स, मसला क्या है, यहाँ पर किस तरह की शेर आपको अशकाल नजर आ रही हैं, ये कबूतर क्या कर रहे हैं, यहाँ कहाँ बैठे हैं, ये कौन है, चलें मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक जगह पर कबूतरों का गौल रहता था। गौल किसे कहते हैं, जो बहुत ज्यादा तादाद में कबूतर होते हैं ना, तो वो जो पूरा उनका एक झुरमट सा होता है, बहुत ज्यादा तादाद में एक जगह इकट्ठे होते हैं, उनको कहते हैं गौल। वो कबूतरों का गौल होता है, ठीक है। तो वो कहीं रहता था, तो हुआ क्या, उस जगह पर ना पानी की किल्लत हो गई, पानी कम हो गया उस जगह पर। फिर तो जाहिर है कबूतरों को प्यास लगती थी और वो पानी नहीं पी सकते थे। तो उन्होंने, जो अपने कबूतर सरदार उनके थे, उन्होंने उनसे पूछा कि सरदार, अब आप बताइए कि हम क्या करें, हमारा प्यास से बुरा हाल है, हमें कहीं पीने को पानी नहीं मिल रहा। तो जो उनका सरदार था उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम सब किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पानी मौजूद हो। सबने कहा ठीक है, क्योंकि सरदार का ये फैसला था, सबने इस फैसले को माना। ठीक है, हम किसी ऐसी जगह जाकर रहते हैं जहां हमें पीने के लिए पानी तो मिले। फिर क्या हुआ, लेकिन इस सारे मामले में सरदार ने उनसे एक जरूरी बात कही। सरदार ने उनसे कहा, हम यहाँ से जा तो रहे हैं, लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है। वो बात क्या है कि किसी भी ऐसी जगह एकदम से नहीं उतर जाना जहां आपको कोई खाने पीने की चीज नजर आए, कोई दाना पानी नजर आए, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो दाना पानी हमारे लिए हो सकता है वो किसी शिकारी ने स्पेशल जाल बिछाया हो कि कोई भी परिंदा नीचे आए और वो दाना खाए या पानी पिए तो वो उस जाल में फंस जाए। सब कबूतरों ने उसकी बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। जब वो पूरा गौल उड़ने लगा, चलता चला गया, तो क्या हुआ, कुछ दूर जाकर उन्हें जमीन पर एक जगह पर दाने नजर आए। कबूतर बेसब्रे हो गए, क्योंकि उनको भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। तो जल्दबाजी में वो एकदम से जमीन की तरफ उतरे और वो सरदार की बात को भूल चुके थे। तो जैसे ही वो नीचे उतरे और उन्होंने दाना खाना शुरू किया, तो क्या हुआ, तो उन्होंने देखा कि उनके पांव जो हैं वो तो जाल में फंस चुके हैं। तब उन सबको बहुत अफसोस हुआ और उनको अपने सरदार की बात याद आई। जब वो फंस चुके थे, उनको अपने सरदार की बात याद आई कि उसने तो हमें ये कहा था, समझाया था कि जल्दबाजी मत करना और सब्र करना। हमने तो उसकी एक नहीं सुनी और अब नतीजा ये हुआ कि हम फंस गए, हमारे पांव फंस गए। इतने में शिकारी जो बैठा था उसने फटाफट जाल को बंद कर दिया और सब उस जाल में कैद हो गए। सब ने अपने सरदार से कहा, सरदार हमें माफ कर दें, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमने आपकी बात नहीं सुनी, इसलिए हम सब फंस गए हैं। तो सरदार ने उनसे कहा, चलें अब अफसोस क्या करना, अब मैं आप सबको जब 1 2 3 बोलूंगा तो सब ने मिलके उड़ना है और इस जाल को अपने साथ उड़ा कर ले जाना है। सब ने कहा ठीक है। सरदार कबूतर ने गिना 1 2 3। जैसे ही उसने 3 कहा, सारे कबूतर इकट्ठा ऊपर उठे, यानी कि उड़ना शुरू हो गए और जाल को उड़ाकर अपने साथ ले गए। फिर एक जगह पर कबूतर ने कहा, सरदार कबूतर ने कहा कि यहाँ जाल उतारो। जब वो उन्होंने वहां जाल उतारा तो वहां कबूतर का एक दोस्त रहता था, चूहा। उस चूहे ने जाल को काट दिया, उनकी मदद की। इस तरह से वो सारे कबूतर आजाद हो गए। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्या चीज सीखने को मिलती है? यहाँ से आपको ये सीखने को मिलता है, जब आपके वालिदैन, जब आपके बड़े बुजुर्ग आपको किसी बात
का मशवरा देते हैं या आपको समझाते हैं तो आपको उनकी बात समझनी चाहिए और कबूतरों की तरह बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि आप कहीं किसी की जाल में फंस जाएं या कहीं आपको कोई नुकसान हो जाए। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने अपने बड़ों की बात जरूर माननी है, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमने अपने बड़ों की, स्पेशली अपने वालिदैन की, अपने टीचर्स की बात को जरूर मानना है, ठीक है। चलिए अब हम अपने नोटबुक का काम करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कल हमने क्या किया था, शरारती नौ के साथ अलिफ लगाया था, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। आज मैं क्या करवाऊंगी आपको पता है हमारी जो लास्ट HOD क्लास हुई थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने लिखा था सब्जियों के नाम। आज हम लिखेंगे फलों के नाम, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, फलों के नाम। कौन कौन से फल होते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे आम। क्या लिखेंगे, आम। क्या लिखेंगे, आम। अलिफ मद आ, मीम, आम। अलिफ मद आ, मीम, आम। चले मैं यहाँ पर आम बनाने की कोशिश करती हूँ, अगर मुझसे ठीक बन गया तो ये देखिएगा, ये आम कुछ ऐसा ही होता है ना, आम ऐसे, ठीक है। अलिफ मदा मीम आम, इसको पढ़ें। अलिफ मदा के साथ जब मीम मिलाएंगे तो आम, इसको आपने बिल्कुल नीचे नीचे लिखते जाना है, बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। अलिफ मद आ मीम आम, अलिफ मद आ मीम आम, अलिफ मद आ मीम आम। अब यहाँ मुझसे एक छोटी सी देखिए मिस्टेक होगी, आम मीम थोड़ा करीब लिखते हैं, ठीक है। इस मीम को आपने थोड़ा सा करीब लिखना है। अलिफ मद आ मीम आम, अलिफ मद आ मीम आम, ये देखें बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा दूर हो गया, आपने इस मीम को थोड़ा सा करीब कर देना है। पढ़े से अलिफ मद आ मीम आम, अलिफ मद आ मीम आम, अलिफ मद आ मीम आम। तो आज आपने ये काम लिखना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। चलिए आज हम क्या पढ़ते हैं, देखें उर्दू हरूफे तहज्जी। ये क्या है, ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हरूफे तहज्जी। मेरे साथ पढ़ें, उर्दू हरूफे तहज्जी, उर्दू हरूफे तहज्जी। जी हाँ, क्या होते हैं हरूफे तहज्जी, अलिफ बे। बे क्या होता है, बे के नीचे एक नुक्ता, कैसे आवाज निकल रही है, बे। पढ़े, अलिफ बे। पे क्या है, पे। बे के नीचे एक नुक्ता था ना, तो पे के नीचे 3 नुक्ते होंगे, इसलिए इसकी आवाज तब्दील हो जाएगी। पे के बाद क्या है, ते। ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, टे। टे, टे के ऊपर छोटी सी तोएं होती है, से। 3 नुक्ते होते हैं से के ऊपर। उसके बाद देखें जीम, मेरे साथ साथ पढ़ें, जीम, चे, चे, हे खाली होता है, खे, खे के ऊपर नुक्ता होता है, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये। अच्छा, इनमें देखिए नुक्तों का फर्क होता है सिर्फ, है ना। जैसे जीम के नीचे 1 नुक्ता होता है, चे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, हे खाली होता है, खे के ऊपर 1 नुक्ता होता है। देखिए
अशकाल तो बिल्कुल एक जैसी है ना, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। दाल डाल जाल, रे रे जे ये। उसके बाद देखें क्या है, सीन शीन, 3 नुक्तों वाला शीन, सीन शीन। स्वाद ज़्वाद, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। तोएं जोएं। आइन गईन, गईन। पढ़ें, इसको गईन नहीं कहना है, कुछ बच्चे इसको गईन पढ़ते हैं। गईन, आइन गईन। फे काफ, काफ। देखिए काफ 2 तरह के होते हैं, एक गोल वाला काफ होता है नुक्तों वाला, और एक कश वाला काफ होता है, ऐसे। ठीक है, काफ गाफ, इसके ऊपर एक कश होता है तो काफ, और जब 2 कश होते हैं तो गाफ। लाम मीम नून वाओ हे हमजा छोटी ए बड़ी ए। देखें ये छोटी ए होती है और ये बड़ी ए। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, उर्दू हरूफे तहज्जी। ठीक है, अब इसको आपने बार बार पढ़ना है और पढ़ पढ़ के आपने इसको याद रखना है। स्पेशली देखें इसके जो नुक्ते होते हैं, कितने नुक्ते किस हर्फ पर होते हैं और कैसे बनते हैं, ये सब कुछ आपने इनको याद रखना है। चल स्टूडेंट्स, हम क्या अभी पढ़ेंगे, फलों के नाम। आज हम सीखेंगे फलों के नाम। ठीक है, आपने इंग्लिश में तो पढ़ा था ना फ्रूट्स, जो नेम्स ऑफ फ्रूट था, तो वो तो आपने पढ़ा था, आपको याद भी हो गया होगा। तो अब उर्दू में हम वही चीज पढ़ेंगे। उर्दू में फ्रूट को क्या कहते हैं, फल। फलों के नाम। चल स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या चीज है, ये आम है, बिल्कुल आम। क्या है, आम। आम देखें कैसे लिखते हैं, अलिफ मद आ मीम, आम। 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 ये क्या है, केला। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। बनाना जिसे कहते हैं, अमूमन ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आम भी शौक से खाते हैं, केला भी शौक से खाते हैं। वैसे बच्चे तो सब कुछ ही शौक से खाते हैं। चले उसके बाद क्या है, सेब। ये क्या चीज है, सेब। देखिए सीन, 2 शोशे सीन के, उसके बाद ये मिलाया, ये का शोशा, फिर बे, सेब। सीन ये बे, सेब। पढ़ें, सीन ये बे, सेब। आम केला सेब। उसके बाद क्या है, ये माल्टा। क्या है, माल्टा, जिसको आप ऑरेंज भी कहते हैं। ऑरेंज, इंग्लिश में इसको ऑरेंज कहते हैं ना, माल्टा। मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, माल्टा। मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, क्या बना, माल्टा, माल्टा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अंगूर। क्या है ये, अंगूर। अच्छा, अंगूर को क्या कहते हैं, ग्रेप्स कहते हैं ना। जी हाँ, तो उसको आप उर्दू में क्या के पढ़ेंगे, अंगूर, अंगूर। ठीक है, अलिफ नून अंग
गाफ वाओ गू, अंगूर, रे साकिन रे, आगे, ठीक है, अंगूर। इसको क्या कहते हैं? ग्रेप्स, ठीक है, क्या है ये? अंगूर। अच्छा, एक बार मैं आपको दोबारा से इसकी दोहराई करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा? फलों के नाम, अलिफ मदा मीम आम, काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला, सीन ये बे, सेब, सेब को एप्पल कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद माल्टा, मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, माल्टा। उसके बाद है अंगूर, अलिफ नून गाफ वाव रे, अंगूर। जी स्टूडेंट, इसको भी आपने बार बार पढ़ना है और सबसे बड़ी बात, आपने अपनी नोटबुक्स पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। आप इसको हिज्जे करके पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना आएगा, याद हो जाएगा, और इसको आपने लिखना भी है, याद करना है अच्छी तरह, ठीक है। शुक्रिया स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपकी प्रेप क्लास की 3rd HOD क्लास का आज डे 5 है और आज साइंस के सब्जेक्ट के लिए आपका लास्ट डे है। अभी आपका साइंस का पीरियड स्टार्ट हो रहा है और आप अपनी इस कलरफुल बुक को निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको आज का काम करवाऊं, ये पेज 14 पे एक छोटी सी एक्टिविटी है। हेल्प द बेबी फाइंड इट्स मदर। हेल्प द बेबी फाइंड इट्स मदर। हेल्प द बेबी फाइंड इट्स मदर, यानी बेबी की हेल्प करें कि वो अपनी मदर को, अपनी माँ को ढूंढ लें। तो ये एक उन्होंने ये देखिए ट्रैक बना दिया है और ये मुख्तलिफ बेबीज हैं और ये उनकी मदर्स हैं। तो इन बेबीज ने अपनी अपनी मदर्स तक पहुंचना है। सबसे पहले ये एक काफ है। काफ आपने पिछले HOD क्लास में, जो कल आपका पीरियड था साइंस का, उसमें पढ़ा था कि ये गाय के बच्चे को कहते हैं। तो ये देखिए, एक मैंने मिसाल देने के लिए ये उसका ट्रैक ऐसे बनाया है। आप इसको सही तरह स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, किसी बड़े की हेल्प से, किसी अपनी मदर की या अपने बड़े बहन भाई की हेल्प से। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अपनी मदर यानी काऊ तक पहुंच गया। इसी तरह ये छोटे बेबी का भी मैंने ट्रैक बनाया है कि ये यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये यूं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, और फिर ये यहाँ से सीधा ऐसे करके अपनी मदर तक पहुँच गया। इसी तरह डॉग है, आगे ये वो जो मेंढक का टैडपोल है ये वो है, ये कैट का किटन है, बिल्ली का बच्चा, और ये हैन का चूज़ा है, चिक है जो आपने कल पढ़ा था। तो इन सब को आपने अपने बड़ों की हेल्प से अपनी अपनी मदर्स तक आपने पहुँचाना है। ये एक एक्टिविटी है इंटरेस्टिंग सी। ये स्टूडेंट्स, आज डे 5 पर पेज 15 की रीडिंग है एनिमल पार्ट्स। एनिमल पार्ट्स, एनिमल पार्ट्स, एनिमल पार्ट्स, जानवरों के हिस्से। एनिमल्स हैव डिफरेंट, DIF डिफ, FER फर, ENT एंट, डिफरेंट, डिफरेंट। डिफरेंट का क्या मतलब है? मुख्तलिफ। बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जानवरों के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स यानी जिस्म के हिस्से होते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। मेरे साथ पढ़िए, एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। व्हाट आर दीज, ये क्या होते हैं? व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, ये क्या हैं? मैच द पिक्चर्स विद द नेम्स, मैच द पिक्चर्स विद द नेम्स। ये जो पिक्चर्स दी गई हैं मुख्तलिफ किस्म की, इनको इन नामों के साथ हमने मैच करना है। आप किसी बड़े की हेल्प भी ले लीजिएगा और आपके हाथ में एक स्केल होना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, ये हाथी है, उसकी ये सूंड है और ये उसके दांत हैं, और ये जो बाहर निकले हुए दांत हैं इनको कहते हैं टस्क। तो ये देखिए, हमने यूं लाइन ड्रॉ की स्केल से और ये टस्क से इसको मैच कर दिया। TUSK टस्क, TUSK टस्क। क्या वर्ड है ये? टस्क, टस्क। अगला देखिए, ये एक ईगल है और इसकी ये बीक है, चोंच है, इसको हमने मैच करना है बीक के साथ। ये देखिए, BEAK बीक, बीक,
बीक, क्या वर्ड है ये? बीक यानी चोंच। अगला देखिए ये राइनो है, और राइनोसेरस आपको पढ़ाया था मैंने कि ये गैंडे को कहते हैं। और ये देखिए ये जो इसका बाहर को उभरा हुआ है, ये इसको एक सींग ही कहेंगे हम। तो इसको आप मैच करेंगे HORN, हॉर्न, हॉर्न, हॉर्न के साथ आपने इसको मैच कर दिया। अगली चीज ये देखिए, ये जिराफ है, जिराफा जिसको कहते हैं। इसकी ये लंबी सी गर्दन है, तो इसको हमने किससे मैच करना है? ये देखिए NECK, नेक, नेक, ये बॉडी पार्ट क्या है इसका? नेक, यानी इसकी गर्दन। आगे देखिए ये क्या है ये तस्वीर में? इसको पर कहते हैं, और पर को इंग्लिश में कहते हैं फेदर या फीदर, दोनों तरह कहा जा सकता है। तो फेदर हम अगर इसको कहें और या फीदर भी, तो इसको हम मैच करेंगे FEATHER। जी, तो हम इसको मैच करेंगे FEATHER, फेदर से। हम इसको फेदर ही कहते हैं, फेदर। फेदर क्या होता है? पर। आगे ये देखिए ये किसी बड़े बर्ड का पाँव है या हाथ, आप कुछ भी कह लें, इसको पंजा जो होता है, तो इसको कहेंगे, इससे मैच करेंगे CLAW, क्लॉ, क्लॉ। क्या ये वर्ड है? क्लॉ, यानी ये जो पंजा है। ये देखिए ये किसी एनिमल की दुम है, तो इसको हम मैच करेंगे TAIL, टेल से, टेल यानी दुम। और आखिर में ये देखिए ये किसी टाइगर का पंजा है, तो इसको यहां से मैच करेंगे और ये बन जाएगा PAW, पॉ, पॉ, पॉ। ठीक है, आपको अब इनके नाम एक दफा फिर पढ़ा देती हूँ। टेल, पॉ, हॉर्न, नेक, क्लॉ, बीक, टस्क और फेदर। आगे देखिए, हाउ मैनी ऑफ द पार्ट्स मेंशन्ड अबव कैन यू फाइंड बिलो? HOW, हाउ, MANY, मैनी, OF, ऑफ, THE, द, PARTS, पार्ट्स, MEN, men, TION, शन, ED, mentioned, mentioned, ABOVE, above, CAN, can, YOU, FIND, find, BELOW, below. How many of the parts mentioned above can you find below? कितने जो बॉडी पार्ट्स हैं आपको ऊपर उन्होंने बताए हैं, ये मेंशन किए हैं, इनमें से आप उनको नीचे भी देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये फिश है, और फिश की ये क्या है? टेल, TAIL, टेल यानी दुम। ये भी एक बड़ा अच्छा सा एक जानवर है, और इसके ये बड़े बड़े सींग हैं, तो इनको कहेंगे हॉर्न, HORN, हॉर्न। और यहाँ देखिए ये तोता है, और इसकी ये जो चोंच है इसे कहेंगे बीक, 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 बीक यानी चोंच। और ये देखिए ये ऊंट की भी ये नेक है, गर्दन है, तो NECK, नेक। तो कौन से बॉडी पार्ट्स हमें ऊपर वाले यहाँ मिले हैं? टेल, हॉर्न, बीक, ये बी है, ये बी है, बी का ये मैं ठीक कर दूं, बीक और नेक। What other parts can you find? What other parts can you find? तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपको सवालात उन्होंने दिए हैं। इसको आपको बस पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या पूछा है। असल में तो आपको बॉडी पार्ट्स आने चाहिए, और भी बॉडी पार्ट्स हमें इनके नज़र आ रहे हैं यहाँ पर जो वो पूछ रहे हैं। जैसे फिश की हमें आईज दिख रही हैं, या इनके गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं। पैरट की भी बहुत सी चीज़ें हमें दिख रही हैं, इसकी कैमल की भी, इसकी भी। तो हम यहाँ पर जो उन्होंने हमें पूछा है हमने वही बताया है, टेल, हॉर्न, बीक एंड नेक। तो आज के दिन में स्टूडेंट्स आपने, आज लास्ट डे है, एक तो आपने ये एक्टिविटी भी करनी है इसी बुक पर, दूसरे आपने इसके ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं एनिमल्स के, इनके नाम अच्छी तरह पढ़ लेने हैं, इनको आपने याद कर लेना है, ताकि आज का काम आज ही कंप्लीट हो जाए। तो आपकी 3rd HOD क्लास का जो टारगेट है इस दफ़ा का साइंस का, वो आज कंप्लीट हो गया।